नमस्कार, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जेनेरिक दवा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पटनिया दवा है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि ये दवा नकली है। डियर फ्रेंड्स, आखिर ये जेनेरिक दवा और ब्रांडेड दवा कैसे पता करेंगे हम कि ये दवा ये जेनेरिक है या ब्रांड है? आज मैं इसी टॉपिक पर लोगों के दिमाग से ये बात जो बैठा हुआ उसको मैं हटाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझ में आने वाला है मेरे दोस्त। जी हाँ, जेनेरिक दवाओं का आमतौर पर एक नाम होता है जिसमें ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसके बजाय एक जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स टैबलेट के नाम में आमतौर पर सक्रिय घटक और उसकी ताकत, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर बात करें तो एसिटामिनोफेन 500 मिलीग्राम शामिल होगा। दवा के लेवल पर दवा के निर्माता या बेचने वाले की भी सूची होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो, जेनेरिक दवा और ब्रांड दवा में अंतर क्या है, इसको भी जानना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जेनेरिक दवाएं ब्रांड नाम वाली दवाओं की तरह ही काम करती है। ऐसा नहीं कि जेनेरिक दवा काम नहीं करती है, दिमाग से निकाल दो। लेकिन उनमें कुछ अंतर होता है। प्रत्येक दवा के दो नाम होते हैं। एक ब्रांड नाम उस दवा कंपनी का जो दवा का विपणन करती है, एक सामान्य नाम होता है जो दवा का सक्रिय घटक है जो इसे काम करता है। समझ में आ गया? अब देखो, जेनेरिक दवाएं इतनी सस्ती क्यों होती है, किसी का सवाल है, मैं आपको बताऊं। चूंकि प्रोफेशनली मैं एक डॉक्टर हूं, बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपका भी ये सवाल हो। क्या सवाल है? जेनेरिक दवाएं सस्ती क्यों होती है? देखो, जेनेरिक दवाओं की लागत कम होती है लेकिन उनकी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता। जी हां, जेनेरिक दवाओं के निर्माता को अनुसंधान, परीक्षण, विपणन और विज्ञापन पर खर्च नहीं करना पड़ता है। यही कारण है इन्हें कम कीमत पर बेचा जा सकता है। सिंपल। मतलब क्या हुआ? मतलब उनकी एफिकेसी जो होती है, जो उनकी गुणवत्ता होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, सेम होता है। ठीक है, लेकिन इतनी सस्ती इसलिए होती है क्योंकि उनका जो प्रचार प्रसार है, उनका जो बीच का मीडिएटर है, जैसे एमआर हो गया है, तो इन सब जो भी उसका खर्च होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखो, किसी के दिमाग में ये भी सवाल होगा कि जेनेरिक और इथिकल मेडिसिन की पहचान हम कैसे करें। आइए जानते हैं। इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में बदलाव कर लेबलिंग नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब नए नियमों के मुताबिक अब दवा कंपनियों को लेबल पर दवा का जेनेरिक नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा, जबकि ब्रांड नाम जो है छोटे अक्षरों में लिखना होगा। समझ में आ गया? दवाइयां, माय डियर फ्रेंड्स, अब हर परिवार का एक अहम हिस्सा बन गया है। अधिकतर परिवारों में एक व्यक्ति तो रोजाना दवाइयां लेता ही लेता है, जो उनके लिए अलग से एक खर्चा है। दवाइयों के इस व्यापक बाजार में अब चर्चा जेनेरिक दवाइयों को लेकर भी होने लगी है। ब्रांडेड दवाइयां और जेनेरिक दवाइयों को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। इन पर लोगों के अलग अलग तर्क सामने आते हैं, जिसमें कोई जेनेरिक दवाओं को सपोर्ट करता है तो कोई जेनेरिक दवाओं का विरोध करता है। वो इसलिए विरोध करता है, वो इसलिए सपोर्ट करता है मेरे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उनके दिमाग में अभी तक ये बात बैठा हुआ है कि जेनेरिक दवा काम कम करती है, उनकी जो एफिकेसी, उनकी जो रिजल्ट है, उनकी जो गुणवत्ता है वो कम होती है। मेरे दोस्त, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए आप। इन दोनों के बीच अंतर बताने से पहले डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताता हूं कि आखिर दवाइयां बनती कैसे हैं। दरअसल एक फॉर्मूला होता है दवाई का, जिसमें अलग अलग केमिकल मिलाकर दवाइयां बनाई जाती है। ठीक है, जैसे किसी दर्द को ठीक करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है, उस पदार्थ से दवाई बना ली जाती है। जब ये दवाई किसी बड़ी ड्रग कंपनी की ओर से बनाई जाती है तो ये ब्रांडेड बन जाती है यार। हाँ, वैसे ये कंपनी सिर्फ कंपनी का नाम होता है, जबकि ये बनती उसी पदार्थ से है। जो आप दवाइयों के रैपर पर कंपनी के नाम को ऊपर देख सकते हो। जी हां, वहीं जब उन्हीं पदार्थों को मिलाकर कोई छोटी कंपनी अगर दवा बनाती है तो बाजार में इसे जेनेरिक दवा कहते हैं। इन दोनों दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता है।
जी हाँ, बस सिर्फ नाम और ब्रांड का फर्क होता है। मान लीजिए आप कोई सामान छोटी कंपनी को खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं छोटी कंपनी से, लेकिन दवाई के बनाने का फॉर्मूला तो एक ही होगा। इसीलिए दवाई की क्वालिटी में कोई अंतर बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही साथ ये ब्रांडेड कंपनियों के पेटेंट खत्म करने के बाद बनना शुरू होता है। समझ में आ गया ना? जेनेरिक दवाओं के सस्ते होने के कारण यह किसी बड़े ब्रांड की ही नहीं होती है। इस वजह से इन दवाइयों के मार्केटिंग खर्चा आदि पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। साथ ही साथ रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रचार और ब्रांडिंग पर पर्याप्त लागत आती है। लेकिन जेनेरिक दवाएं पहले डेवलपर्स के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद उनके फॉर्मूले और साल्ट का उपयोग करके विकसित की जाती है। इसके साथ साथ यह सीधी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्योंकि इसका ट्रायल वगैरह पहले ही किए जा चुके हैं। इसमें कंपनियों के पास एक फार्मूला होता है, इन फार्मूले से दवाइयां बनाई जाती है। चूंकि माय डियर फ्रेंड्स, एक बात को जानो, जेनेरिक दवाओं का जो फार्मूला होता है या ब्रांडेड दवाओं का जो फार्मूला होता है, कोई अलग नहीं होता, कोई भिन्न नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है, बराबर होता है। जी हां, अब सवाल यहां यह होती है, चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं, हाँ, तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनको ये बात से मिर्ची लग सकती है, ये जेनेरिक दवाओं को प्रमोट करता है। मेरे दोस्त, जेनेरिक दवाओं को प्रमोट क्यों ना करूं, क्योंकि सस्ते में ये दवाएं लोगों के हाथों तक पहुंचती है। जी हाँ, क्योंकि आज दवाएं रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, जिसमें जितना लोग कमाते हैं उसकी जो आर्थिक स्थिति है, दवाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो जाता है। जी हाँ, तो इसीलिए क्यों ना हम सब आदमी जेनेरिक दवाओं का प्रमोट कर ब्रांडेड जो मेडिसिन है, जो ब्रांड कंपनी है, उनका बहिष्कार करें। और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे, शोहरत, नाम के लिए जो है ब्रांडेड दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं। जी हाँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पूरे देश, हमारा पूरा देश जो है इस नर्क में जूझ रहा है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जिसके वजह से आम जनता, जो गरीब लोग हैं, उन तक उनके जो है जो जेब है उन पर भारी पड़ता है, और उनकी जो उनकी मेडिसिन्स है वो महंगी मेडिसिन जो है उनको लेना पड़ता है। चूंकि इसलिए लेना पड़ता है चूंकि भाई वो डॉक्टर साहब जो है बड़े ब्रांडेड हैं, वो डॉक्टर साहब है बहुत बड़े हैं। जी हाँ, इतने बड़े हैं जो कि वो सिर्फ ब्रांड मेडिसिन ही लिखते हैं, चूंकि उनको कमीशन मिलता है। जी हाँ, किसका कमीशन मिलता है? कहीं ना कहीं जो एमआर है, कहीं ना कहीं उस कंपनी के जो एमआर है, हाँ, वो डॉक्टर को अपने मेडिसिन लिखवाने के लिए पैसे देते हैं, अच्छे पैसे देते हैं, अच्छे मुनाफे देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे ये जो वीडियोस है, इस वीडियोस के माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में कोई भी अंतर नहीं है, उनकी गुणवत्ता में कोई अलग नहीं है, समान गुणवत्ता वाला मेडिसिन है। इस बात को जाने, चूंकि जो मेडिसिन जेनेरिक है, हाँ, जिसको हम पटनिया मेडिसिन या जो भी मेडिसिन बोलते हैं, वो मेडिसिन भी जो अगर बनता है उनमें भी फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी होती है उनको भी अप्रूवल लेना पड़ता है, उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। आखिर वो लाइसेंस देता कौन है? वो लाइसेंस तो हमारी सरकार ही देती है ना। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की तमाम जानकारी, तमाम वीडियो जो हमारा केवल जीएच केयर चैनल ही देता है, तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।